गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस करने वाले हैं वो है SRS। SRS क्या? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। एक अच्छे SRS में क्या गुणधर्म होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SRS। SRS क्या होता है? पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। उस इंफॉर्मेशन गैदर करके जो एनालिस्ट होता है वो क्या डेवलप करता है? SRS क्या एक डॉक्यूमेंट होता है, वो सिस्टम एनालिस्ट द्वारा क्रिएट किया जाता है जब रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर लेते हैं वेरियस स्टेक होल्डर से। ठीक है। SRS ये डिफाइन करता है कि जो इंटेंडेड सॉफ्टवेयर है वो किस तरह हार्डवेयर, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, रिस्पॉन्स टाइम, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब से क्या है इंटरेक्ट करेगा। जो रिक्वायरमेंट्स रिसीव्ड होती हैं, जो प्राप्त होती हैं क्लाइंट से, वो उनको नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट करे रिक्वायरमेंट्स का टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम द्वारा काम में ली जा सके। SRS में ये फीचर होने चाहिए। यूजर रिक्वायरमेंट्स को पहले नेचुरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम लिया जाता है। जो डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन है उसको सूडो कोड में लिखा जाता है और फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं फॉर्म्स और GUI स्क्रीन प्रिंट्स के। एक अच्छे SRS में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? एक अच्छा SRS है जो करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिगस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रैंक फॉर इम्पोर्टेंट एंड और स्टेबिलिटी, वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए और ट्रेसेबल होना चाहिए। करेक्ट SRS कब करेक्ट कहलाएगा? जब उसमें जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है, जो उसको सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है, उससे प्राप्त कर रहा है, तो SRS क्या कहलाएगा आपका? करेक्ट। अनएम्बिगस SRS अनएम्बिगस कब कहलाएगा? जब उसमें जो प्रत्येक रिक्वायरमेंट उसके अंदर जो स्टेट की गई है उसका केवल एक ही मीनिंग निकले, ऐसा नहीं कि अलग अलग व्यक्ति उसका अलग अलग मीनिंग निकाले। कंप्लीट SRS कंप्लीट कब कहलाएगा? जब उसमें निम्न एलिमेंट्स हों, सारी रिक्वायरमेंट्स जो है फंक्शनैलिटी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, कॉन्स्ट्रेंट्स, एट्रीब्यूट्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें इंक्लूड हो। वैलिड और इनवैलिड दोनों तरह के इनपुट पे उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स हो। फुल लेबल और रेफरेंस सब फिगर्स को, टेबल्स को, डायग्राम्स को SRS में जो काम में लिए गए हैं उनका रेफरेंस होना चाहिए। कंसिस्टेंट SRS कंसिस्टेंट कब कहलाएगा? कि उसमें जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है दे शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या नहीं करनी चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। तब SRS क्या कहलाता है आपका? कंसिस्टेंट। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड और स्टेबिलिटी, ठीक है। यदि कोई आइडेंटिफायर अटैच कर दे हर रिक्वायरमेंट के साथ कि वो ये व्यक्त करता हो कि इम्पोर्टेंस की, स्टेबिलिटी की, वो इम्पोर्टेंट, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस किसकी है, तो जो इम्पोर्टेंट वाले आपका आइडेंटिफायर जिसको इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है वो क्या है, उनको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, वेरीफाइबल। SRS वेरीफाइबल कहलाता है यदि उसमें प्रत्येक जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसे वेरीफाई किया जा सके। मॉडिफाइबल, SRS मॉडिफाइबल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी स्ट्रक्चर और स्टाइल इस तरह है कि उस रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसमें आसानी से अकोमोडेट किया जा सके, और बिना उसके स्ट्रक्चर और स्टाइल को चेंज किए उसे आसानी से उसमें क्या किया जा सके? अकोमोडेट किया जा सके। ट्रेसेबल, SRS ट्रेसेबल होगा यदि ओरिजिन जो है हर रिक्वायरमेंट का वो क्लियर हो, तब वो SRS क्या कहलाता है? ट्रेसेबल। ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी अच्छे SRS में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SRS। SRS के ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन और तीसरा होता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। 3 बेसिकली पार्ट होते हैं। पहले अपन इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आती है? पर्पस आता है, इसका स्कोप आता है, डेफिनेशन, एक्रोनियम्स और एब्रीविएशंस आते हैं, रेफरेंसेस क्या काम में लिए वो आते हैं, ओवरव्यू आता है,
ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती है। फिर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में 2 पार्ट होते हैं, 2 नहीं, बेसिकली इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, इसके अंदर सिस्टम इंटरफेसेस, हार्डवेयर इंटरफेसेस, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स, ऑपरेशंस, साइट एडेप्शन रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट फंक्शंस, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, साइट एडेप्शन रिक्वायरमेंट्स तक, ये सब चीज़ें किस में आती है, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट फंक्शंस होते हैं, इसमें यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अजम्पशंस फॉर डिपेंडेंसीज, ये सब किसके अंदर आते हैं, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में। थर्ड आता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, फंक्शंस, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम एट्रीब्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एडिशनल कमेंट्स, ये सब किस में आते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में। तो इस तरह आपका क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपका बन गया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट आपने SRS में लिखी है उसको वैलिडेट किया जाता है, ठीक है। यूज़र हो सकता है आपसे कोई इलीगल इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बता दे, या एक्सपर्ट है वो इंटरप्रेट करे कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनएक्यूरेट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को किन कंडीशंस के अगेंस्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में चेक किया जाता है। पहला तो इस पे है कि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड की जा सकती है कि नहीं, वो वैलिड है कि नहीं है, उसमें एम्बिग्यूटीज तो नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसका अलग मीनिंग निकाल रहा है, वे कंप्लीट हैं कि नहीं है, और उनको डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है कि नहीं। तो इन सब वैलिडेशंस उस पर SRS पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।